नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु AK मिश्रा, फाउंडर चाणक्य IAS अकेडमी। आज हम एक कंप्लीट गाइड देखेंगे UPSC पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू और इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। DAF सिर्फ एक फॉर्म नहीं बल्कि आपका इंटरव्यू ब्लूप्रिंट है। इंटरव्यू बोर्ड के 70% से ज़्यादा सवाल DAF पर आधारित होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन से सवाल क्यों पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे बेस्ट तरीके से हैंडल किया जा सकता है। हम एग्जाम्पल लेंगे कैंडिडेट कृष्णा का, होम टाउन हजारीबाग, झारखंड, ग्रेजुएशन हिस्ट्री फ्रॉम सेंट कोलंबस कॉलेज, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हॉबी म्यूजिक, बॉलीवुड सिंगिंग, पेरेंट्स प्रोफेशन फादर टीचर, मदर होम मेकर, कैंडिडेट का जॉब नॉट एम्प्लॉयड, प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ओनली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स के बेसिक डिटेल्स पे सवाल हो सकते हैं। नेम, पेरेंट्स, बर्थ प्लेस एंड प्लेस ऑफ स्टे। कैंडिडेट के नाम से सवाल, नाम की मीनिंग, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रेलेवेंस, क्वालिटीज रिफ्लेक्शंस। पेरेंट्स नेम एंड प्रोफेशन से अपब्रिंगिंग, वैल्यूज, सोसाइटल अवेयरनेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। बर्थ प्लेस, लोकल इश्यूज, फेमस पर्सनालिटीज, इकोनॉमी, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टे अर्बन या रूरल। सवाल हो सकता है एक्सपोजर, अडेप्टेबिलिटी, करंट सिविक एंड सोशल इश्यूज से। सैंपल बोर्ड क्वेश्चंस लेते हैं। कृष्णा, योर नेम हैज ए कल्चरल सिग्निफिकेंस, कैन यू एक्सप्लेन? इस तरह का सवाल हो सकता है। दूसरा, व्हाट वैल्यूज डिड यू लर्न फ्रॉम योर फादर बीइंग ए टीचर? तीसरा सवाल हो सकता है हजारीबाग हैज ए रिच फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, हाउ वुड यू बैलेंस डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट? फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है नाउ दैट यू लिव इन दिल्ली, व्हाट आर द मेजर सिविक चैलेंजेस यू हैव नोटिस्ड? विथ सच क्वेश्चंस बोर्ड कैंडिडेट की अवेयरनेस, बैलेंस, क्लैरिटी और वैल्यूज देखता है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर में एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बचें। दूसरा क्वेश्चन एजुकेशन एंड सब्जेक्ट से हो सकता है, लाइक हिस्ट्री। बोर्ड पूछ सकता है कृष्णा, यू स्टडीड हिस्ट्री, हाउ इज इट रेलेवेंट टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? अब इसमें कृष्णा के आंसर में क्या कंटेंट होना चाहिए? हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ गवर्नेंस, लेसन्स फ्रॉम मौर्यन एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीडम स्ट्रगल एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, पॉलिसी मेकिंग इनसाइट्स। दिस टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी द आंसर. Now, what can be the follow-up question? Give example of a historical administrative lesson applicable today. Now, in this question, history optional वाले कैंडिडेट से यह प्रैक्टिकल लिंकेज दिखाना बहुत जरूरी है। तीसरा सेगमेंट DAF का है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। बोर्ड इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ डज म्यूजिक इन्फ्लुएंस योर पर्सनालिटी? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है रोल ऑफ म्यूजिक इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब कृष्णा के आंसर में क्या होना चाहिए? इमोशनल बैलेंस, पेशेंस, कल्चरल कनेक्ट, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इंस्पायर्ड मासेस, ऐसा कुछ कहना चाहिए और उसको अपने आंसर से सब्सटेंशिएट करना चाहिए। हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन से पैशन, डेप्थ और सोसाइटल अवेयरनेस एसेस होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ, सिचुएशनल एंड एथिकल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं? If you are a district collector and pressured for illegal mining, what will you do? ऐसे क्वेश्चंस में कैंडिडेट का अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रायोरिटाइज लॉ एंड इन्वायरमेंट, कोऑर्डिनेट विद पुलिस एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक इंटरेस्ट अबव शॉर्ट टर्म गेन्स। इस तरह के क्वेश्चंस में एथिक्स, फर्मनेस एंड डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर बोर्ड इवेलुएट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? AI इन गवर्नेंस, एथिकल डिप्लॉयमेंट, डेटा प्रिवेसी, सिटीजन एंगेजमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इस तरह के क्वेश्चन से डेप्थ प्लस एथिकल कंसिडरेशन प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स जॉब या बिजनेस, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। हियर योर जॉब प्रोफाइल, स्किल्स एंड लर्निंग्स को देखा जाता है।
वाई स्विच टू सिविल सर्विसेज। कैंडिडेट्स के जॉब और बिजनेस से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि जॉब में है तो सवाल हो सकता है योर जॉब प्रोफाइल, स्किल्स एंड लर्निंग्स। वाई स्विच टू सिविल सर्विसेज? इफ बिजनेस देन हाउ डू यू बैलेंस एथिक्स एंड प्रॉफिट? इस तरह के क्वेश्चंस में शोकेस ट्रांसफरेबल स्किल्स प्लस वैल्यूज alignment with civil services. Seventh, UPSC board focuses also in assessment of communication, confidence and body language, calm tone, polite, respectful, eye contact, confident but humble, smile plus humility. Non-verbal communication is very important in UPSC interview. This has to be maintained very, very well and expressive. दोस्तों, यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी, वैल्यूज़ और अप्रोच देखता है। डैफ को समझकर उसके हर हिस्से पर थॉटफुल प्रिपरेशन करें। पैरामीटर्स ऑफ एवेल्युएशन इन यूपीएससी इंटरव्यू, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स उस पर एवेल्युएट करती है यूपीएससी। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, बैलेंस ऑफ जजमेंट। थर्ड, intellectual depth and awareness. Fourth, social and cultural awareness. Fifth, emotional stability. Sixth, integrity and ethical values. Seventh, leadership qualities. Eighth, communication skills. Ninth, positive attitude and confidence. 10th, suitability for public service. Now let us understand about certain traits of good civil servant, which are also evaluated. First, integrity. Second, empathy. Third, decision making under pressure. Fourth, accountability and responsibility. Fifth, adaptability and openness. Sixth, team spirit and leadership. Seventh, patience and emotional intelligence. Eighth, discipline and time management. Ninth, objectivity. 10th, vision for social welfare. अगर आप डैफ के हर हिस्से को समझकर एथिकल और बैलेंस्ड उत्तर दें तो आप यूपीएससी बोर्ड पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। यह सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि आपकी सिविल सर्वेंट बनने की जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन यूपीएससी इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।